हेलो फ्रेंड्स, आई एम दलजीत सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। आपके लिए एक यूट्यूब का वीडियो मैं लेकर के आया हूँ इन रिलेशन टू हाउ टू गेट योर इनकम टैक्स चालान डिपॉजिटेड एट द बैंक काउंटर। आप कैसे इनकम टैक्स का चालान स्वयं भर के बैंक में उसे जमा कर सकें। तो सबसे पहले आपके पास इनकम टैक्स का चालान होना चाहिए। आप गूगल में लिखें चालान 280 PDF, ये सामने आपके पास चालान आ जाएगा। आप इसे डाउनलोड कर लें। चालान भरते समय जो विशेष बातें आपको ध्यान में रखनी है वो है, आपके पास पैन कार्ड आपका होना चाहिए, जिससे आप अपना पैन नंबर और आपका नाम एज रिफ्लेक्टेड इन पैन कार्ड, ये दो चीजें आपको पैन कार्ड से लेनी है। यहाँ पर आपका जो स्पेस बना हुआ है पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, ये आप पैन कार्ड से देख करके फिल करेंगे। नीचे आपका नाम, इसके नीचे आपका एड्रेस, टेलीफोन नंबर और पिन कोड। जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली बात चालान भरते समय है वो है असेसमेंट ईयर और टाइप ऑफ पेमेंट। असेसमेंट ईयर, अभी जो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को एंड हुआ है, 31 मार्च 2020 को, उसको फाइनेंशियल ईयर बोलेंगे 2019-20, 2019-20 फाइनेंशियल ईयर। और इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो असेसमेंट ईयर कहलाएगा दैट इज 2020-21, 2020-21। फाइनेंशियल ईयर इज 2019-20, तो उसका असेसमेंट ईयर रहेगा 2020-21। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का हमें कोई टैक्स का पेमेंट बाकी है जो हम चालान के माध्यम से जमा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमें एंटर करना है, लिखना है 2020-21। यहाँ पर दो ऊपर और हेड्स बने हुए हैं, टैक्स एप्लीकेबल, इनकम टैक्स ऑन कंपनीज 0020 और दूसरा है इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज 0021। आपको टिक करना है 0021 इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज, अगर हम ये चालान इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म के लिए भर रहे हैं। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है टाइप ऑफ पेमेंट। अगर हम कोई भी इनकम टैक्स फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद भरते हैं, जमा करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। और अगर इनकम टैक्स उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही जमा किया जाता है जिस फाइनेंशियल ईयर को वो रिलेट करता है, ऐसे में हम फिल करते हैं एडवांस टैक्स। आज अगर हम कोई इनकम टैक्स जमा कर रहे हैं इन रिलेशन टू फाइनेंशियल ईयर 2019-20, 2019-20 फाइनेंशियल ईयर के लिए हम कोई टैक्स जमा कर रहे हैं आज जून 2020 में, दैट इज सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो हमें यहाँ पर 300 सेल्फ असेसमेंट टैक्स में टिक करना है। इसके बाद आती है बात किस तरह का हम पेमेंट कर रहे हैं। डिटेल्स ऑफ पेमेंट में इनकम टैक्स, सरचार्ज, एजुकेशन सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी या अदर्स। ज्यादातर केस में इनकम टैक्स का अमाउंट हमको भरना है। ये इनकम टैक्स के यहाँ पर जो न्यूमेरिक्स का कॉलम है यहाँ पर आप फिल कर देंगे, टोटल लिख देंगे नीचे और टोटल इन वर्ड्स भी लिख देंगे। अगर आप इस चालान को चेक के माध्यम से भर रहे हैं तो चेक की डिटेल्स आ जाएगी, अदरवाइज कैश में जमा किया जा सकता है चालान। साथ ही सिग्नेचर ऑफ द पर्सन मेकिंग पेमेंट, जो इसका पेमेंट कर रहा है उसका साइन भी यहाँ पर होगा। नीचे के तरफ चालान में जो जगह बनी हुई है दैट इज फॉर टैक्स पेयर काउंटर फाइल, मतलब जो आपको बैंक रिसीविंग देगा उसकी नीचे यहाँ पर सेम डाटा आपको फिल करना है समराइज फॉर्म में, दैट इज परमानेंट अकाउंट नंबर पैन, पेई का नाम, चेक नंबर या कैश, टैक्स का अमाउंट, रुपीज इन वर्ड्स ऑल्सो, न्यूमेरिक्स ऑल्सो, और असेसमेंट ईयर और टाइप ऑफ पेमेंट। जैसा मैंने पहले बताया, सेल्फ असेसमेंट के केस में 300 और एडवांस टैक्स के केस में 100। तो इस प्रकार से आप इनकम टैक्स का चालान स्वयं फिल करके
बैंक में जाके डिपॉजिट कर सकते हैं। डिपॉजिट करते समय इस बात का आपको ध्यान रखना है कि टैक्स काउंटरफॉइल बैंक आपको सील लगा करके देगा। साथ ही एक कंप्यूटराइज्ड रिसीट बैंक से आपको मिलेगी, जो आपको इसलिए ज़रूरी है कि पैन नंबर जो पंच किया गया है बैंक के द्वारा, टाइप ऑफ पेमेंट, असेसमेंट ईयर और अमाउंट ऑफ टैक्स, ये सारे फिगर्स, ये सारे डाटा करेक्ट हैं, इसमें किसी किस्म की कोई त्रुटि नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो मैंने सोचा कि ये आपके काम आएगा फॉर द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स अक्रॉस द काउंटर, जिसके लिए कई बार हमें समझ में नहीं आता कि हम इस चालान को कैसे भरें। इसमें सेल्फ असेसमेंट का कोड लगेगा या एडवांस टैक्स का लगेगा। असेसमेंट ईयर क्या होता है? बहुत बार ऐसा होता है कि फाइनेंशियल ईयर को ही असेसमेंट ईयर समझ करके भर दिया जाता है, जिससे चालान गलत हो जाता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आपके काम में आएगा। इसी प्रकार के और भी वीडियोस लेकर के समय समय पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो लाभकारी सिद्ध होगा। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस टाइम।